वहां पर सामाजिक विद्वेष फैलाएंगे, पूरे समाज को बांटने का काम करेंगे। इनके तमाम कार्यकर्ता, इनकी आरएसएस की विचारधारा गली मोहल्ले कूचे में चली जाएगी। एक तरफ बापू को नमन करेंगे और दूसरी तरफ उग्र नारे देकर एक जाति धर्म तमाम चीजों को लेकर आधार बनाकर कहीं ना कहीं ये सामाजिक विद्वेष का काम करेंगे। चौथी गारंटी इनकी भ्रष्टाचार की। बीजेपी की सरकार जहां जहां होगी वहां भ्रष्टाचार होगा। मोदी जी की सरकार में राफेल से लेकर और तमाम बड़े बड़े घोटाले हुए, और जितने घोटालेबाज देश के अंदर ये बताते हैं, एक इनके पास वॉशिंग मशीन है बंगारू लक्ष्मण की पार्टी के पास, उस वॉशिंग मशीन में धोते हैं और उसके बाद अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। कोई राज्य ऐसा नहीं बचा जिसके भ्रष्टाचारियों को इन्होंने बीजेपी में पूरी तरह से शामिल नहीं कर लिया। जिनको कहते थे कि नेचुरली करप्ट पार्टी है, 48 घंटे के अंदर ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर जिस नेता को कहते थे चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग, उनको अपने यहां शामिल कर लेते। अगली गारंटी इनकी जो है वो ये है कि केवल इनके जो मित्र हैं, धनाढ़ मित्र, केवल वो अमीर होंगे, बाकी जनता भाड़ में जाए, बाकी जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है। और एक अन्य गारंटी, मैं अंतिम गारंटी दूंगा कि जितनी संवैधानिक संस्थाएं होंगी, जहां जहां रूल ऑफ लॉ की बात आएगी, उसका ये सरकार और इनके अनुयायी उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इलेक्शन कमीशन हो, और यहां तक कि कुछ न्यायालयों के फैसलों पर भी सरकार का प्रभाव नजर आता है। माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द होना और किस तरह से कराया गया, मैं समझता हूं कि वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री 9 साल के बाद भी धारा 370 से लेकर तमाम मुद्दों पर झूठ बोलते हैं। लाल किले की प्राचीर से लेकर और छत्तीसगढ़ की भूमि तक जहां मौका लगता है, झूठ के सरदार झूठ ही परोसते चले जाते हैं। मीडिया के साथियों के माध्यम से हम केवल और केवल ये कहना चाहेंगे, मैं विभिन्न राज्यों में जाता हूं, छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है इस समय विकास का, आपके प्रश्न भी होंगे, मैं उनका भी उत्तर दूंगा। कमियां भी रही होंगी हमारे अंदर, मैं उसको स्वीकार करने से भी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन जो छत्तीसगढ़ का मॉडल है आज, वो मॉडल शायद देश के लिए आज एक वास्तव में मॉडल बन गया है कि देश में विकास कैसे हो। गुजरात के मॉडल ने हमेशा से समाज के केवल एक वर्ग को आगे बढ़ाया, छत्तीसगढ़ समग्र विकास को आगे लेकर बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में एक मैसेज दिया है कि एक बीमारू राज्य जिसको कहा जाता था अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, अर्थशास्त्री लोग बोलते थे, उसको 5 साल में कैसे विकसित राज्य की ओर अग्रसर किया जा सकता है, वो एक मॉडल इन्होंने सामने पेश किया है। मैं फिर कहूंगा कि लोकतंत्र को अगर बचाना है, संवैधानिक संस्थाओं को अगर बचाना है, तो छत्तीसगढ़ के मॉडल को हमें आगे लेकर जाना है और कांग्रेस की भरोसे की सरकार को पुनः वापस लाना है। मीडिया के साथियों के माध्यम से हम जनता से आज यही अपील करना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जल्द ही कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू होगा। हमने अगर भरोसा जीता है, जिसका हमें पूरा भरोसा है, तो जनता हमें आशीर्वाद देगी। और पुनः मीडिया के साथियों के माध्यम से मैं जनता से हाथ जोड़कर, सर झुकाकर, कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते उनके दरबार में नमन करने आए हैं कि हमें आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। ब्रजमोहन जी वही हैं जो मोदी जी से जिन्होंने चांटा वाटा मार दिया था, वही चांटा वाटा ही मार दिया था, सुना है। कुछ ऐसा भी कुछ हुआ था क्या? वही है क्या ये ब्रजमोहन जी? 2 साल पहले क्या जवाब दें उनका? कि मैं तो छत्तीसगढ़ से नहीं हूँ, लेकिन जब से मैं छत्तीसगढ़ आया हूँ, मुझे तो छत्तीसगढ़ का एक सबसे बड़ा गुण नज़र आया है
कि अतिथि देवो भव, और हम अपने घर आए हुए किसी व्यक्ति, अपने मंच पर आए हुए किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं करते हैं। शायद मुझे लगता है इसी छत्तीसगढ़ी परंपरा का निर्वहन उन्होंने किया है, और हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, राजनीतिक मतभेद हैं। यही राजा साहब, यही डिप्टी सीएम साहब तमाम भाषणों में बीजेपी की जितनी कमियां हैं उनको भी उजागर करते हैं। मैं समझता हूं समग्रता से दोनों चीज़ों को देखा जाना चाहिए। देखिए, चुनाव सामने है। हमने 5 वर्षों तक जनता के उत्थान के लिए, जनता के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ की विकास के लिए, छत्तीसगढ़ की अस्मिता के लिए हमारी सरकार ने काम किया है, और उसी काम के आधार पर आज हम जनता के बीच में मीडिया के माध्यम से, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आए हैं कि जनता का आशीर्वाद, इस सरगुजा का आशीर्वाद, अंबिकापुर का आशीर्वाद, छत्तीसगढ़ का आशीर्वाद हमें मिले। इसीलिए इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हमने अपनी बात जनता तक पहुंचाई। ये लगता है कल भूपेश बघेल जी ने स्वयं ही कह दिया है कि विधायक, हाईकमान, पूरी कांग्रेस पार्टी मिलकर तय करेगी। लेकिन चुनाव हम भूपेश बघेल जी की चेहरे पर इसलिए लड़ेंगे कि 5 साल वो जनता के बीच में रहें, जनता के बीच में उनका चेहरा रहा है। बीजेपी की तरह शिवराज सिंह चौहान का टिकट हम कटते हुए देख रहे हैं। 18 साल तक उनके नाम पर, चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। आज जब विफल हो गए तो उनका चेहरा पीछे कर दिया। कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करती। कांग्रेस पार्टी सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ती है। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। जनता आकलन उनके चेहरे का करेगी। कौन अगला मुख्यमंत्री होगा, छत्तीसगढ़ के बारे में मुझसे ज़्यादा जानते हैं। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा और भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्या क्या रहा, और 5 वर्षों से, लगभग पौने 5 वर्षों से कांग्रेस पार्टी का शासनकाल रहा। 5 साल और 5 दर्जन से ज़्यादा उपलब्धियां इस सरकार के खाते में हैं। किस तरह से छत्तीसगढ़ की अस्मिता को इन्होंने एक बीमारू राज्य से निकालते हुए आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी के चरम पर पहुंचाया है। कहाँ 3-3.5% की जीडीपी ग्रोथ रेट थी, आज वो लगभग 4 गुना बढ़कर 11.5% के करीब है। आज राज्य का जो जीडीपी है वो 5 लाख करोड़ से ऊपर चला गया है। किस तरह से महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार करते हुए ग्रामीण और महिलाओं के सशक्तिकरण में इस सरकार ने काम किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। 5 साल पहले अगर छत्तीसगढ़ का नाम आता था तो 2 ही चीज़ों के लिए नाम सामने आता था, एक माइनिंग और दूसरा नक्सलवाद। नक्सलवाद में लगभग 80% की गिरावट आई, और ये अथक प्रयास हमारी कांग्रेस की सरकार और तमाम वो अधिकारीगण, हमारे पुलिस के, सेंट्रल फोर्सेस के जवान, उनके सभी के अथक प्रयास से संभव हो सका। यही कारण है कि आज नक्सली क्षेत्र जहां पर ज़्यादा प्रभाव था, वहां पर भी 400 से ज़्यादा हमने स्कूल खोले। जिन क्षेत्रों में स्कूल बंद होते थे, आज उन क्षेत्रों में हमने स्कूल खोलने का काम किया। हमारा चाहे लिटरेसी रेट हो, चाहे नए कॉलेजों की बात हो, चाहे वो मेडिकल हेल्थ की बात हो, हर क्षेत्र में इस सरकार ने पूरी तरह से काम किया। पिछली सरकार में घोटालों की एक लंबी लिस्ट थी। 34 घोटाले यहाँ पर आए। नान घोटाला, शराब घोटाला, आँख फोड़वा घोटाला, विज्ञान उपकरण घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला, तमाम तरह के घोटाले पूरे प्रदेश में गूंजते रहते थे। जिस तरह से नान घोटाले में टनों चावल जो है वो स्कूटर पर ढो दिया गया, और जब जांच शुरू होने की बात आई तो हाई कोर्ट से स्टे लेकर बैठ गए भाजपा के नेता। ये पूरा प्रकरण आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, किस तरह से बारदाना लूटता था, किस तरह से चिटफंड का घोटाला हुआ, किस तरह से पनामा लिंक्स के पेपर सामने आए और उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व रहे। ये भी चीज़ आपसे किसी से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं। ये राज्य लगभग 22% बेरोजगारी दर के हाईएस्ट लेवल पर खड़ा हुआ था।
जिस समय पर हमारी सरकार 2018 में आई, उस समय ये पलायन वाला राज्य माना जाता था कि यहाँ से मजदूर पलायन करते हैं, यहाँ पर काम नहीं मिलता है, यहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए इंदौर जाते हैं, पलायन वाला राज्य माना जाता था। लेकिन इस सरकार की तमाम नीतियाँ ऐसी रही जिसकी वजह से पलायन भी रुका, शिक्षा का स्तर भी अच्छा हुआ और यहीं पर रोजगार सृजन भी हुआ। केवल रोजगार सृजन या केवल हवाई विकास नहीं हुआ, जो छत्तीसगढ़िया अस्मिता थी, चाहे वो कर्मा योजना हो, तीजा पोरा हो, बोरे पासी हो, तमाम चीज़ों को किस तरह से यहाँ के बासी भोजन की भी फोटो जो हैं विदेशों से आनी शुरू हुई और छत्तीसगढ़िया जो अस्मिता है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सरकार ने उसको जगाने, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। हमेशा से संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने की बात करती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसी ना किसी रूप में अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मजबूत करने की बात करती है और दुर्भाग्य कि आज तमाम जांच एजेंसियों का उपयोग अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने के लिए किया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सैकड़ों पत्रकार भाइयों को उत्तर प्रदेश अकेले एक राज्य में जेल के अंदर डाला गया और उनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ ये पूरे देश ने देखा है। तो एक तरफ झूठ का मॉडल है, एक तरफ झूठ के सरदार का मॉडल है और एक तरफ हमारा छत्तीसगढ़िया मॉडल है। हमने 5 साल में कर दिखाया है और झूठ के सरदार ने केवल भाषण दिए। झूठ का सरदार जब से आया है देश के अंदर, झूठ के सरदार ने 15 लाख से लेकर 100 स्मार्ट सिटी से लेकर जुमले देकर देश की जनता को गुमराह किया। 4.5 साल तक वो झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, विकास की खोखली बातें करते हैं। जब सत्ता में नहीं होते हैं तो कहते हैं 35 रुपए में पेट्रोल डीजल मिलेगा, 300 रुपए में, 350 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा, डॉलर 35 रुपए में, 40 रुपए में मिलेगा। और जब सत्ता में आ जाते हैं तो रिवर्स काम करते हैं। आरबीआई के पैसे का भी गबन सामने आता है, विदेशों से जो अनुदान आता है उसमें भी पैसा कहां जाता है नहीं पता चलता है। जो महिला विकास का पैसा है वो एडवर्टीजमेंट पे चला जाता है। 30-30 हजार करोड़ रुपया लगाकर G20 कराकर केवल अपना चेहरा चमकाया जाता है। 8,000 करोड़ के जहाज में बैठकर देश में गरीबों की बात की जाती है। गरीब गरीब होता चला गया इनके शासनकाल में, अमीर अमीर होता चला गया। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ लगातार होती चली जा रही है। संवैधानिक संस्थाएं इनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करती हैं और किस तरह से तमाम संस्थाओं का दुरुपयोग होता है ये शायद मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ के हमारे भाइयों बहनों से ज़्यादा और कोई नहीं समझता। कितनी स्मार्ट सिटी बनी नहीं पता है, किसके अकाउंट में 15 लाख आए नहीं पता है। भाइयों बहनों मित्रों, 2022 में किसानों की आय डबल हो जाएगी और 32 रुपया प्रति कैपिटा एग्रीकल्चर इनकम जो थी वो घटकर 27 पर आ गई। 2022 तक सबके छत होगा और छत के नीचे नल होगा और नल के नीचे बाल्टी होगी और बाल्टी में मग्गा होगा और पानी होगा और पता नहीं कौन कौन से भाषण देकर ये लोग निकल गए। मणिपुर जल रहा है। देश के प्रधानमंत्री यहां पर आकर छत्तीसगढ़ की भूमि पर झूठ बोलकर चले जाते हैं। आज भी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी शख्सियत और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसी शख्सियत को कोसने से नहीं चूकते हैं, नहीं कतराते हैं। ये नहीं बताते हैं कि मैंने छत्तीसगढ़ के लिए पिछले 9 वर्षों में क्या किया है। आज भी वो झूठे बयान देकर और झूठ की फैक्ट्री छत्तीसगढ़ में चलाना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इनके दिन पूरी तरह से लदे हुए हैं और यही कारण है कि किस तरह से एक तरफ भरोसे की यात्रा चल रही है पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर और लोग भरोसा जता रहे हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी को कंप्यूटर और लैपटॉप हाथ में दिखाई दे रहा है।
और दूसरी तरफ परिवर्तन यात्रा में केंद्र से आने वाले मंत्री जो हैं, वो मंत्री कोई एयरपोर्ट से भाग रहा है वापस, कोई रेलवे स्टेशन से वापस जा रहा है, क्योंकि जनता परिवर्तन नहीं चाहती है। जनता पुनः टीएस सिंहदेव साहब बाबा जी की, भूपेश बघेल जी की और कांग्रेस के हाथ की भरोसे की सरकार चाहती। कल खड़गे साहब आए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने बताया किस तरह से हमने क्या क्या यहां पर किया है, हमने कौन कौन सी गारंटियां यहां पर दी हैं। जहां जहां झूठ के सरदार की सरकारें हैं, वहां वहां आप देखिए कि 6-7 गारंटी उनकी पक्की हैं। सबसे पहली झूठ की गारंटी कि उनका एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर टॉप क्लास तक फेक न्यूज चलाएगा, झूठ चलाएगा, संसद को गुमराह करेंगे, न्यायालयों को गुमराह करेंगे, झूठे एफिडेविट देंगे, एफिडेविट में बदलाव करेंगे। झूठ उनका मूल आधार है। सत्ता हथियाने के लिए सबसे पहला कदम उनका झूठ है। उसके बाद जनता को सताएंगे, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे वो टैक्स हो, चाहे व्यापारियों का पलायन हो, चाहे वो कोरोना में जनता की सताहट हो, चाहे वो मजदूरों का कोरोना का वो काल याद होगा आप लोगों को। जब जब इनकी सरकार, जहां जहां इनकी सरकार होगी, वहां वहां जनता को सताने का काम करेंगे। दूसरी गारंटी इनकी यह है